गाइस आज हम बात करेंगे यूरिन टेस्ट के बारे में। यूरिन टेस्ट जिसके ज़रिए डॉक्टर बहुत सारी बीमारियों का पता लगाते हैं, जैसे डायबिटीज़, इन्फेक्शन, जॉन्डिस, बहुत सारी बीमारियों का जो है यूरिन टेस्ट से, पेशाब के टेस्ट से पता लगाया जाता है। तो इस पेशाब की टेस्ट की रिपोर्ट को आज हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या देखना होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने ये एक पेशेंट की यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट है, तो इसी के आधार पर आज हम समझेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर 3 पैरामीटर होते हैं, एक होता फिजिकल एग्जामिनेशन, एक होता केमिकल एग्जामिनेशन और एक होता माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तीनों पैरामीटर के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो इसमें सबसे पहला आता है क्वांटिटी। क्वांटिटी में आप देख सकते हैं जैसे यहाँ लिखा 25 ml, मतलब जो ये 25 ml यूरिन से जो है इसका टेस्ट हुआ है। ये जो टेस्ट की रिपोर्ट है इसमें 25 ml यूरिन लिया गया है, ये क्वांटिटी है यूरिन की। और उसके बाद है कलर और कलर के सामने है स्ट्रो मतलब ये सही है। अगर इन्फेक्शन होता या कोई बीमारी होती तो इसका कलर रेड होता या येलो होता, लेकिन यहाँ पे स्ट्रो है, इसका मतलब कलर भी ठीक है, कोई इन्फेक्शन नहीं है किडनी में। अगर किडनी में इन्फेक्शन होता तो इसका कलर यहाँ चेंज होता। फिर आता है ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी में आया है क्लियर। इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है जैसे कि पानी होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पार हम देख सकते हैं। ऐसे ही हमारा यूरिन होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, तो हमारा यूरिन क्लियर आया है। अगर यहाँ पर क्लियर नहीं होता तो इसका मतलब यूरिन में ब्लड है या इन्फेक्शन है, या फिर एल्ब्यूमिन की मात्रा अगर बड़ी होती है तो यहाँ पर क्लियर नहीं आता, लेकिन हमारी रिपोर्ट में क्लियर आया है, इसका मतलब नॉर्मल है। फिर आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसकी रेंज आई है 1.0.15, तो इसका मतलब ये नॉर्मल है। और अगर ग्रेविटी बढ़ जाए तो इसका मतलब पेशेंट को डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है। और अगर ग्रेविटी ये कम हो जाती है तो इसका मतलब डायबिटीज़ है या कोई और डिसीज़ है किडनी में। फिर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों डिपोसिटी, और इसमें लिख कर आया है नील। इसका मतलब ये भी सही है क्योंकि कोई भी डिपोजिशन नहीं पाई गई है किडनी के अंदर, यूरिन के अंदर। फिर हमारा नेक्स्ट पैरामीटर आता है केमिकल एग्जामिनेशन। आप देख सकते हैं केमिकल एग्जामिनेशन, और इसमें सबसे पहला आता है रिएक्शन, और रिएक्शन में आया है दोस्तों एसिडिक। इसका मतलब सही है, ये एसिडिक आना चाहिए, क्योंकि अगर ये एसिडिक होगा तो इसका मतलब इन्फेक्शन जो है तेज़ी से ग्रो नहीं करेगा। अगर ये एसिडिक नहीं आता तो इसका मतलब इन्फेक्शन जो है तेज़ी से ग्रो करने लगेगा किडनी के अंदर और यूरिन के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है एल्ब्यूमिन, और एल्ब्यूमिन में आया है नील। इसका मतलब किडनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किडनी ख़राब नहीं है। अगर किडनी ख़राब होती तो ये बढ़ा हुआ आता, लेकिन यहाँ पर नील आया है, इसका मतलब किडनी जो है गुर्दे ठीक है। फिर आता है शुगर, और शुगर में आया है नील, मतलब ये डायबिटिक पेशेंट नहीं है, इसको शुगर नहीं है। फिर हमारा लास्ट पैरामीटर आता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले आता है रेड ब्लड सेल, और यहाँ पे इसके सामने जो इसकी रेंज आई है वो आई है नील। अगर ये रेंज बड़ी हुई होती तो इसका मतलब कोई स्टोन है, पथरी है गुर्दे में, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मूत्रनली में इन्फेक्शन है, या फिर ट्यूमर है। तो इन केस में जो है ये बड़ी हुई आती है, तो इसका मतलब नील है, ये नॉर्मल है। फिर नेक्स्ट आता है पस सेल, इसकी रेंज आई है 1 से 2, मतलब ये नॉर्मल है। अगर ये बड़ी हुई आती है तो इसका मतलब यूरिन में जो है पस आ रही है, लेकिन इसमें जो है 1 से 2 है तो इसका मतलब नॉर्मल है, यूरिन के अंदर कोई भी पस नहीं आ रही है। फिर आती है इपिथेलियल सेल्स, और इसकी रेंज आ रही है 2 से 4, मतलब ये नॉर्मल है। अगर ये 9, 10 या 8 आती है तो इसका मतलब ये बढ़ी हुई है, और अगर ये बढ़ जाती है तो उसके कारण होता है यूटीआई, मतलब मूत्रनली में इन्फेक्शन, या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो है ये बढ़ जाती है। लेकिन 2 से 4 आई है, मतलब ये नॉर्मल है। फिर नेक्स्ट आती है क्रिस्टल, ये आया है नील, इसका मतलब ये भी नॉर्मल है। क्रिस्टल का मतलब होता है दोस्तों कि हमारा जो यूरिन है ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, छोटे छोटे क्रिस्टल इसके बन जाते हैं, लेकिन इस पेशेंट का नील आया है, इसका मतलब इसका कोई भी क्रिस्टल यूरिन में नहीं बना है। फिर इसके बाद लास्ट आता है कास्ट में भी नील आया है, मतलब ये नॉर्मल है। अगर ये बड़ा हुआ आता है कास्ट तो इसका मतलब कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या फिर ब्लड टूट रहा है, या आरबीसी टूट रही है, तो ये बढ़ी हुई आती है। तो दोस्तों हमने पूरी रिपोर्ट के बारे में आपको बता दिया। ये रिपोर्ट जो है इस पेशेंट की बिल्कुल नॉर्मल है। हमने एक एक पैरामीटर के बारे में आपको बारीकी से बता दिया। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।